हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून आपके जीवन में कौन सी चेंजेस लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून आपके जीवन में कौन से बदलाव लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिस बात को लेकर चल रहा है गाइस, उस बात को लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाइफ में कदम दर कदम आगे बढ़ने का साइन आपको मिल जाना, और उन साइन को समझ लेना, उन प्रकृति के द्वारा दिए गए साइन को समझकर लाइफ में आगे बढ़ना। एक सुकून वाला भाव आपको मिल जाएगा गाइस कि अब लाइफ में एक चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। इन चीज़ों को समझ लेना। जैसे होता है ना कि कई बार कोई इंसान परेशान पर परेशान होता जाता है, तनाव पर तनाव आता जाता है, लेकिन बदलती हुई चीज़ों का वो मूल्यांकन नहीं कर पाता, या समय या बदलते हुए समय को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आज चीज़ों में यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, परिस्थिति किस तरीके की है और किस तरीके की हो सकती है आपकी लाइफ में आगे, या क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उनका आभास आपको होने लग जाएगा गाइस। यानी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को लेकर कुछ संकेत आपको मिल जाना कि शायद अब लाइफ में अच्छा हो जाए, है ना। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, उसकी जड़ को आप समझ लो गाइस कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। या ये मून की एनर्जी, ये कहते हैं ना, ये टावर मूवमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ से निकल चुकी है, इस बात को लेकर भी क्लैरिटी आपको मिल जाए। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाए, कुछ विशेष आपकी लाइफ में हो जाए जो कहीं ना कहीं मन को सुकून दे। जैसे कि व्हाइट कलर के फ्लावर क्या कहते हैं, है ना, ये मन को सुकून देने वाली बात कहते हैं कि टावर मूवमेंट का लाइफ से निकल जाए, इसकी कंफर्मेशन हमें मिल जाए, तो एक मन में शांति होती है, तसल्ली होती है कि चलो बुरा पल तो निकल चुका है ना। अब इन चीज़ों को संभालना थोड़ा आसान है, जो बची हुई है, जो सामने दिख रही है। तो न्यू मून पर हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी रहे कि आप इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अब आपका समय अच्छा आने वाला है, आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे करके रिकवरी की ओर बढ़ रही है, या आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको आप समझें। मतलब कुछ तो अच्छा साइन आपको मिलेगा गाइस, नेचर के द्वारा साइन आपको बहुत मिलेंगे। देखना, आपको बटरफ्लाई जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिखेगी। इवन ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, या ब्लू कलर की बटरफ्लाई, या वाइट कलर के फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब चिंता मत करना, अब चिंता को त्याग दो, क्योंकि चिंता का समय जो है ना वो चला गया है, अब उसका स्थान नहीं रहा शेष लाइफ में, है ना। या मून की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हो। पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस, यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कॉइन। पैसों को लेकर जितना संघर्ष झेलना था, तकलीफें झेलनी थी, काम को लेकर जितना तकलीफ आपको झेलनी थी ना, उतनी तकलीफ आपने झेल ली। न्यू मून के बाद में एक बदलाव देख लेना गाइस कि आपका काम कितना अच्छा चलता है, शीघ्र बनता है। रोड़े जो आ रहे थे ना, वो रोड़े रुकावटें दूर हो जाएगी, है ना। या कोई ऑफर की तलाश में थे तो वो न्यू मून तक आ जाएगा गाइस। परेशान मत होना, है ना। आपका इंतजार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि न्यू मून तक दूर होते हुए नजर आ रहा है। फिनेंशियल मैटर को लेकर देखना, एक अच्छा बदलाव आप महसूस कर जाओगे, सुकून मिल जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे पर्पल कलर जो होता है ना, ये भी मन के सुकून की बात कर रहा है, और व्हाइट कलर के फ्लावर जो है ना ये भी मन के सुकून की, यानी इच्छा के अनुसार समय का चलना, इच्छा के अनुसार काम का चलना, इच्छा के अनुसार परिस्थितियों का चलना, है ना। तो वो एहसास आपको न्यू मून पर होगा। एक ऐसा लगेगा गाइस कि वापस से कोई इंसान सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है ना, मतलब वापस से किसी इंसान को रेस्पेक्ट का मिलना उन्हीं लोगों से जिन्होंने अपमान किया है। हो सकता है कोई आकर आपसे माफी भी मांगे, है ना। किसी को लेकर आपको जो गलतफहमी हुई है वो गलतफहमी दूर हो जाए, नाराजगी दूर हो जाए कि बेवजह का गुस्सा आप पर दिखाया। मतलब कोई वापस से कहता है ना कि आपको अपने सिंहासन पर, रेस्पेक्ट के सिंहासन पर बैठा है, या कोई काम ही आप ऐसा कर जाओ गाइस न्यू मून तक। ये भी बात है
कि जो आपके आलोचक है ना, उनकी नज़रें आप पर टिक जाएगी कि ये हो कैसे गया भाई इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात आ रही है, ये सत्य है ना, कि एक न्यू बिगनिंग किसी की लाइफ में अचानक हो जाना, कोई एक पल ही काफ़ी है गाइस इसके लिए। ये हम सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में या 1-2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन हो जाता है गाइस, एक पल में हो जाता है। कुछ आप करोगे है ना, इतना विशेष आपकी लाइफ में होगा जिससे कि जो आपके आलोचक है ना, उनकी निगाह भी आप पर थम जाए एक बार। आप दिखने में भी आपका ग्लो इतना अच्छा होगा। मैं एक बात कह दूँ, भाग्य का साथ और किस्मत का साथ आपको मिल रहा है, ये भी आपको एहसास हो जाएगा गाइस। और ये तो मैं ये नहीं कह रही कि ये न्यू मून पर या उसके आसपास में आपको एहसास होगा, ये आपको अब अब आपका समय ही ऐसा चल रहा है गाइस कि आप खुद अपने मुंह से कहो कि हाँ मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है ना। रेस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है गाइस। आप जो भी काम करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नए काम की शुरुआत करोगे ना, आप टीम लेकर चलोगे, देखना, ये देख लेना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अटका हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके पक्ष में न्याय मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ जाएगी गाइस आपको, कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ये बात आपको नजर आ जाएगी, ये समय आपको नजर आ जाएगा गाइस। मतलब एक बात कह दो कि पैसा आपकी तरफ अधिक मात्रा में आता हुआ नजर आएगा, अमाउंट जो है ना वो ज्यादा आते हुए नजर आएगा गाइस। न्यू मून से आपकी लाइफ में पैसों को लेकर जो भी दिक्कत थी ना, वो दिक्कत दूर हो रही है। जो तंगी लग रही थी ना, वो तंगी दूर हो रही है गाइस। या उसको लेकर, पैसों को लेकर, कोई जमीन का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हो, या किसी ने पैसा ले लिया है दिया नहीं है ना, तो पैसों का आने का रास्ता जो है ना ये बन रहा है। और आपकी खुद की मेहनत का, कमाई का, कहते हैं ना, बढ़ते क्रम में है ना, वो अमाउंट आपके पास आना, इसकी संभावनाएं हैं। टेम्पल पाथ, विक्ट्री, यहाँ पर भी आ गया था गाइस। कहा ना कि किसी मामले में विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है, आपके पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, तभी तो कहा ना कि किसी इंसान को ये आभास हो जाना कि टावर मूवमेंट लाइफ से निकल गया है। क्यों, कब फील होता है? जब किसी इंसान को विक्ट्री मिल जाती है, जब किसी इंसान की प्रेयर पूरी हो जाती है। आप किसी मंदिर में जाकर आपने मुराद मांगी है कि मालिक मेरा ये काम बन जाए, मुझे इस मामले में न्याय मिल जाए, है ना, मेरे लिए ये व्यवस्था कर दो ना, तो मतलब मैं कुछ करूंगी या कुछ करूंगा, ऐसा कुछ आप बोलकर आए हो, या आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी, दर्शन करने के लिए आऊंगा, ऐसा कुछ कहा है आपने। और अब वो पल आ रहा है जब आपकी वो मुराद पूरी होगी ना, आपके दिमाग में जब जाकर आपने मुराद मांगी थी ना, वो पिक्चर्स, वो मूवमेंट जो है ना, आपको आपके मन में फील होने लगेगा कि मैंने प्रेयर की थी, इस वजह से मेरी ये काम जो है ना मेरा ये बना है, ये अच्छा पल मेरी लाइफ में आया है। और आप हो सकता है यात्रा करने का प्लानिंग करो, न्यू मून पर देखना आपकी कोई मुराद जो है ना वो फलीभूत होती हुई, उस मामले में विक्ट्री मिलती हुई आपको नजर आएगी गाइस। लीगल इशू में फंसे हुए थे बुरी तरीके से गाइस, उसमें भी आपको विक्ट्री मिल जाएगी। कहता ना कि असंभव लग रही थी कुछ चीजें, वो संभव हो रही है ना, वो संभव हो रही है। क्योंकि असंभव लगता है ना, तभी कोई इंसान जो है ना वो मालिक को सरेंडर करता है और मालिक को जाकर मुराद करता है। वरना जितनी कोशिशें अपने द्वारा की जाती है ना, तो कोई खुद करने की कोशिशें करता है, लेकिन आपको पता था कि मेरे बस की नहीं है, मालिक के बस की है, और उन्होंने आपकी लाइफ में कर दिया गाइस, आशीर्वाद दे दिया आपको। विक्ट्री डेफिनेटली इस न्यू मून पर किसी मामले को लेकर आपको मिलेगी। 10 सन का कार्ड आया गाइस। न्यू मून आपके भाग्य को उदय कर रहा है गाइस, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत को लेकर आ रहा है, एक हैप्पीनेस के लिए रास्ता आपके लिए बना रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी विक्ट्री, फतेह आपकी लाइफ में आएगी जिसके मूवमेंट को या जिन बातों को आप लिख कर रखोगे गाइस, कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा इस तारीख को हुआ था। मतलब कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर रहा होता है ना, वैसी चीज़ों को लिख कर रखना कि ये मैंने काम की शुरुआत की थी, या इस काम में मुझे इस दिन इतनी सफलता मिली थी, या इतना फलीभूत हुआ ये मेरा काम, या मुझे इतनी प्रशंसा मिली, ठीक है, या कोई रिवॉर्ड मिला मुझे। तो इस बात को लिख कर रखोगे आप, ठीक है। और
हैप्पीनेस का जैसे मैंने कहा ना रास्ता खुल रहा, और यहाँ पर भी बेबी की एनर्जी, और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ। नंबर 7, हेल्थ को लेकर भी सुधार, मनी का आपकी लाइफ में आगमन होना गाइस। डोर टू वैल्यू, देखो पैसों की रेस्पेक्ट करना गाइस। अगर लगता है ना कि पैसा खर्च करने की बहुत आदत है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कंजूस बन जाओ, ठीक है। थोड़ा जितनी आवश्यकता है उतना खर्च करो, बेवजह जो खर्च करने की आदत है ना उस पर एक बार कंट्रोल करो, है ना। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये डोर टू वैल्यू का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों के आगमन के रास्ते खुलना, अच्छा होना आपकी लाइफ में, वो चीज़ों में परिवर्तन होना जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन चाहिए। कहा ना गाइस, कोई विक्ट्री, कोई बड़ी सक्सेस इन न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जहाँ पर आप सेलिब्रेशन मनाओगे गाइस। देखो पैसों को लेकर तो बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है, ये तो मैं कहूँगी। साथ में आपके संतान पक्ष से लेकर कोई उपलब्धि, कोई उनको रिवॉर्ड मिल जाए, कोई अप्रिसिएशन मिल जाए ना, उससे भी आप बड़ा गौरवान्वित फील करने वाले हो, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड यही कहता है कि न्यू मून के बाद में कोई सेलिब्रेशन की संभावना यहाँ पे बन रही है। कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली होगा गाइस, या हो सकता है कि अपने घर में कोई आप पूजा या यज्ञ हवन जो है ना ये करवाओ। मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि आपके घर में थोड़ी, कहते हैं ना कि पूजा पाठ या जिनको भी आप मानते हो ना उनसे संबंधित कुछ अच्छी व्यवस्थाएं, प्रबंधन जो है ना वो आप करवाओगे घर में, है ना, जहाँ पर सब एक होकर खुश होए, और कहते हैं ना एक साथ मिलकर प्रेयर करना या कुछ अच्छे मोमेंट बिताना, वो भी चीज होगी। पूजा पाठ का हवन का यहाँ पर लग रहा है कि किसी की मंशा है, क्योंकि मुराद पूरी हो रही है ना, तो या तो धार्मिक यात्रा करना, धर्म स्थल की यात्रा करना, या घर में कोई पूजा पाठ का वातावरण बनाना, ऐसा कुछ है। द सन का कार्ड ये कह रहा है गाइस कि न्यू मून पर या न्यू मून के आसपास में, है ना, कोई काम आपका बनेगा। जिस काम के बारे में सोच रहे हो या अगर मन में रखकर ये रीडिंग को देखा है, तो उस काम के बनने की संभावना है गाइस, डेफिनेटली है। और हेल्थ को लेकर मैं एक बात कहूंगी कि पेट संबंधी समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। चिंता मत करना, खुश रहना। आर्कएंजल कैमियल जो है ना, ये आपकी हेल्थ को ठीक करने में, उसमें सुधार देने में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो बेवजह की चीज़ों पर जो पैसा आपका खर्च हो रहा था, बहाने बनकर निकल रहा था ना, वो एक बार रुक जाएगा। तो न्यू मून के बाद में मेजर चेंजेस कह सकते हैं गाइस कि वो आपकी लाइफ में बन रहे हैं। काम का बनना, पैसों का आगमन की स्थितियों का बनना, सोर्सेस आना अपने आप, ठीक है, और एक सेलिब्रेशन का बनना, विक्ट्री मिलना, जस्टिस मिलना। जस्टिस भी हो सकता है गाइस, है ना, जस्टिस भी हो सकता है कि कोई जस्टिस आपको मिल जाए जो आपको लग नहीं रहा था कि ये मिलेगा, मिलने की संभावना है। मेडिटेशन करना गाइस, ठीक है। आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, किसकी स्ट्रेटजी थी, कौन आपको बेड़ियों में बांध कर रख रहा था, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत जो है ना वो हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी तकलीफें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है गाइस आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ का जो टावर मूवमेंट चल रहा था ना, वो उसको लेकर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, जो भी हिस्सों में प्रॉब्लम आपने सही है, धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम के सुधार हो जाएंगे, है ना। मतलब न्यू मून उन चीज़ों में सुधार की तरफ ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है ना। देखो नंबर 19 का कार्ड, जैसा मैंने कहा ना आजकल बहुत आ रहा है। अगर इस डेक से नहीं आ गया तो कोई और डेक से नंबर 19 जो है ना ये बहुत ज़्यादा आता है। ये भी एक नई शुरुआत की बात करता है गाइस। ये आपके बर्थ चार्ट में सूर्य का मजबूत होने की स्थिति के बारे में बताता है, जहाँ पर व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी हो जाता है। मैंने कहा ना, एप्रिसिएशन ना केवल आपके संतान पक्ष से लेकर आपको मिलेंगे, उनकी उपलब्धियों को लेकर, अगर उनके बीच, उनके साथ आपकी गलतफहमी है तो वो भी दूर हो जाएगी, और साथ में आपको भी लेकर जो लोगों के नज़रों में एक धुंध जमी हुई थी ना, आपको लेकर यहाँ झूठा दोषारोपण थे ना, वो दोषारोपण हटना। द सन की एनर्जी क्या कहती है कि एक समय तक जो बादल बीच में आ चुके थे ना, वो बादलों का हटना। मतलब क्या, ये इस बात को समझो गाइस, ये कार्ड आया और उसके बाद में द सन का कार्ड आया है कि काली अंधेरी रात तो निकल गई, है ना। अब लाइफ में जो है ना सूर्य उदय हो रहा है, आपका भाग्य चमक रहा है। आपके भाग्य का चमकने का सही समय जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और विक्ट्री लेकर आए, पैसा लेकर आए, आपके काम को बनवाए, आपके बिजनेस में गति का पकड़ना, है ना,
फास्ट होगा गाइस, अब फास्ट होगा, अब धैर्य नहीं रखना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी, अब संघर्ष नहीं सहने पड़ेंगे, है ना जी। नेचर साइन, मैंने कहा ना, यहाँ पर ही मैंने कहा था कि आपको नेचर के द्वारा बहुत सारे साइन मिलेंगे गाइस। ब्लू कलर की बटरफ्लाई है वो दिखेगी, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। कि चिंता मत करो, चिंता का समय गया, अब अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। नेचर के साथ कनेक्ट होगा, इस मेडिटेशन करो, जो ये भी कार्ड कहता है। जैसे जो साइन मिल रहे हैं ना, उसको समझ पाओ आप और उसको आधार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ पाओ। जीवों के प्रति प्यार और मालिक की जो स्ट्रेटेजी है ना, उसको समझने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं कहता है ना कि गाइस कि अपनी तरफ से कोशिशों को छोड़ देना और ये समझना कि जिस तरीके से परिवर्तन मेरी लाइफ में चल रहे हैं ना, मैं उनको एक्सेप्ट कर करके आगे बढ़ूँ लाइफ में। एक वो सरेंडर करने वाली स्थिति में आप पूरी तरीके से आ जाओगे। न्यू मून कुछ अलग रहेगा गाइस, जहां पर आपका मालिक पर बिलीव जो है ना वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कुछ समस्याएं आपकी लाइफ की खत्म होगी, कुछ समाधान कुछ मामलों को लेकर भी आपको मिलेंगे, कुछ रिकवरी भी होगी। मे बी जस्टिस की संभावना भी लग रही है, विक्ट्री की संभावना भी लग रही है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है ना। तो अब दिमाग में ये ख्याल आना कि मालिक के कहे अनुसार ही मुझे चलना है, ताकि मेरी लाइफ जो है ना वो आसान बनी रहे, है ना। मुझे मेरे निर्णय अपनी लाइफ पर नहीं चलाने, मुझे मालिक के निर्णय अपनी लाइफ में चलाने, उनकी प्लानिंग पर मुझे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, प्रीसियस टाइम है गाइस, अगर कोई आइडिया दिमाग में आता है, ठीक है, उसको अप्लाई करना, ठीक है, उसको यूज करने की कोशिश करना, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और समय को बर्बाद मत करना गाइस। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जब भी दिखती है ना, वो यही कहती है कि अपने समय का सदुपयोग करो। आपका समय बड़ा कीमती है, बैठे बैठे केवल सोच विचार मत करो गाइस, अपनी तरफ से कोशिश भी करो अपनी लाइफ में फिनेंशियल मैटर के लिए, कि कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या कोई मौका आता है तो उसको चूको मत, उसे जाने मत दो, है ना। और या फिर घर में अगर बंद घड़ी पड़ी है तो उसको बाहर फेंको, या कोई भी ऐसा सामान जो खराब हो रखा है, जो बेवजह का है, जो घर में काम का नहीं है ना, उसको निकाल कर बाहर फेंको गाइस। मतलब ये चीजें आपके संघर्ष को बढ़ाती है या आपके समय को खराब करने वाली स्थितियों को क्रिएट करती है। तो मैं एक बात कहूंगी गाइस कि आपकी लाइफ को आसान करने के जो तरीके होते हैं, वो आप इस न्यू मून के आसपास जो है ना वो करोगे। मतलब जो चीजें आपकी काम की नहीं है, उन चीजों को बाहर करना, बहुत कुछ अच्छा। मतलब धीरे धीरे कहता है ना कि भले छोटे छोटे उपाय ही करोगे, लेकिन अपनी लाइफ को आसान करने के लिए कुछ तरीके आप अपनाओगे गाइस। यहाँ पर भी आउल की एनर्जी है, ठीक है। तो पैसा पैसा का आगमन तो होगा, मैनिफेस्ट हो रही है गाइस कुछ चीजें। न्यू मून पर आपकी कोई विश मैनिफेस्ट होगी, जैसा यहाँ पर भी कार्ड आया है कम्युनिटी का, कि सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ऑनेस्ट होकर और सच्चे हृदय से आपने अपनी कोई विश को मैनिफेस्ट किया है, जिसमें आपका आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना, दुख पहुंचाना नहीं है। आपका इंटेंशन अपनी लाइफ में खुशी को लेकर है, और आपकी वो विश पूरी हो रही है गाइस। ये विश आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, ये विश आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता लेकर आएगी गाइस, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएगी। ब्लैक और वाइट कलर जो है ना, ये बार बार इस वजह से भी दिख रहा है कि जो भी तमन्ना दिल में रखी है ना, मुराद दिल में रखी है ना, उसके फलीभूत होने का सही समय आया है ना। मालिक की कृपा बन रही है आप पर। लॉस्ट एंड फाउंड, जो भी खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा पाओगे गाइस, और उसी तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपका ध्यान उस खोने पर वाली चीज़ों पर है ही नहीं। प्रीसियस टाइम का मतलब क्या है, ये कार्ड भी क्या कहता है कि मालिक की उस प्लानिंग पर बिलीव रखना, और आपका ध्यान, जो नेचर आपको साइन दे रहा है ना, आपका ध्यान अपने आप उन चीज़ों पर जाएगा। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, जो आपका भाग्य का उदय हो रहा है, उसकी तरफ जो आपकी लाइफ में जो कीमती समय आ रहा, अनमोल समय आ रहा है, जो आपके लिए एक भाग्य उदय से कम नहीं है, ऐसे समय में जो भी खुशी आपको मिल रही है या जो भी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, आपका ध्यान अपने आप उन चीज़ों पर जाएगा। जो भी पास्ट में रह गई है उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। यानी न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, कुछ मालिक की ऐसी स्ट्रेटेजी चलेगी, जहां पर
आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा और आपका ध्यान जो है वो भटक जाएगा। जो पास्ट के एनर्जी में फंसे हुए रह रहे थे ना, स्टक होकर रह रहे थे ना, उससे आपका ध्यान भटका देना। मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी गाइस, मानकर चलना, जिससे आपका फोकस उन बात पर जाए, सेलिब्रेशन पर जाए, आपका फोकस कोई जीत पर जाए, कोई मिरेकल पर जाए, है ना। और आप धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ोगे। आप पास्ट वाली एनर्जी में अटके हुए नहीं रहोगे। न्यू मून पर कुछ अलग विशेष होगा गाइस आपकी लाइफ में, डेफिनेटली मानकर चलना। खुश रहोगे क्योंकि कोई आपके कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैजिकल ब्लेसिंग, मैंने कहा ना, अचानक ये हीलिंग आपको मिल जाएगी, विजडम आपको मिलेगी, ठीक है, कोई ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। न्यू मून पर डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन बन रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आप चाह रहे थे ना, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, अपनी एनर्जी से मालिक को सेंड किया था ना, वो आपको एक ब्लेसिंग के रूप में, एक हीलिंग के रूप में आपको मिल रहा है गाइस। आपने जो दुआएं की है, जो मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिल रहा है आशीर्वाद के रूप में। मिरेकल भी बन रहा है मेरे शेर। और आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये एक्टिव होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। 3 से 5 बजे के बीच में देखना आपकी नींद जगेगी और आप मेडिटेशन भी करोगे, ठीक है। और देखना आपको सपने में 3 लेडी, 3 बच्चियां हो सकती है, 3 औरतें हो सकती है, ये आपको बहुत दिखेंगी। या रास्ते में 3 औरतें आपको डेफिनेटली दिखेगी, देखना इस न्यू मून के आसपास में। न्यू मून के बाद में भी हो सकता है ना, लेकिन 3 की एनर्जी में कह रही हूँ, 4 भी नहीं कह रही, 3 की एनर्जी में दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल तरीके से ब्लेसिंग का आगमन हो रहा है, जो आपको खुश करेगा। और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये आपको बता रहा है, इंट्यूशन आपको बता रही है। अब इंट्यूशन का मतलब क्या है, मे भी सपने में, जैसा मैंने कहा ना, सपने में भी दिख रहे होंगे, ठीक है। और या फिर जैसे अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड जब हमें मिलने वाला होता है ना, हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है। या कोई मिरेकल हमारी लाइफ में होने वाला ना, हमारा इंट्यूशन हमें बता देती है। तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही है, कहीं ना कहीं खुशी आ रही है। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको गवाही दे रही है कि अब हीलिंग का सही समय आ चुका है। अब जो बीत गया ना, उसे फॉरगिव करो। जिन्होंने जैसा गलत व्यवहार करना था वो कर लिया, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने समय को खराब नहीं करना, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे। विश भी मैनिफेस्ट होगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलते हुए समय को भी आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब कहते हैं ना, एक लचीलापन आपके व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा गाइस, जिसे देखकर मैंने कहा ना, आपके आलोचक भी हैरान होंगे कि इनके व्यवहार में इतना स्मूथ कैसे हो रहा है, इनका व्यवहार इतना अच्छा कैसे हो रहा है। मतलब एकदम लचीलापन, जो मतलब पास्ट में भी ना जाके और ज़्यादा चिंताएं भी ना करे, और समय के अनुसार चल रहा है ना। अपनी मेहनत भी कर रहा है, सब चीज़ों में बैलेंस लेकर भी लेकर आने की भी कोशिश कर रहा है। और निश्चिंत होकर कि मेरी लाइफ में एक एक पल जो मालिक करेंगे ना, मैं वैसे चलूंगा बिल्कुल वैसे। इतना बिलीव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं अंतरात्मा को तो पता है ना, सब कुछ ठीक हो जाना है। ये वही आत्मविश्वास है। हम्म। ओके, यू आर ब्यूटीफुल, हैंडसम। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, ये भी आपको सुनने को मिलेगा गाइस। ग्लो आएगा आपके चेहरे पर, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे आप, ठीक है। तो न्यू मून के आसपास देखना, एप्रिशिएशन, मैंने कहा ना, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटी विल नॉक एट योर डोर, मेजर चेंजेस। देखो गाइस, अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस। आपका दरवाज़ा जो है ना, वो खटखटा रही है, दस्तक दे रही है। हैप्पीनेस के लिए कोई शुभता जो है ना, वो आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। मेजर चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है गाइस। हीलिंग का कार्ड आया ना, यहीं पर समझ लेना चाहिए कि मेजर चेंज तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होंगे, क्योंकि पहला कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और यहाँ पर कार्ड आया द सन का कार्ड, यानी चेंज की तरफ लाइफ का आगे बढ़ना, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना गाइस। चेंज भी होना तो ऐसा है कि मन को प्रसन्न करे, जो हमारे दुख को दूर करे, है ना, तकलीफ की स्थितियों को ना बनाए,
हमारी लाइफ को आसान करते हैं। तो कुछ ऐसे चेंजेस, बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जहाँ पर जस्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वहाँ जस्टिस का मिल जाना, ठीक है ना। डोंट क्विट गाइस, बिल्कुल भी अब गिव अप करने वाली स्थिति नहीं है। आपके एंजल्स या आपने जिनसे भी प्रेयर की है ना, वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। तो बिलीव करना और रिसीव करने वाले मोड में रहना, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो कोई ब्लेसिंग के दरवाजे डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस न्यू मून के आसपास ऐसे ओपन होने वाले हैं, जो आपके लिए आपके प्रेयर को कबूल करे, और मालिक ने आपके लिए जो बेहतर सोच रखा है वो आपको मिले, ठीक है। तो बिलीव रखना और रिसीव करना जो भी ब्लेसिंग आपको मिलती है। ओके गाइस, देखो भगवान आपको यही कहते हैं, मालिक आपको यही कहते हैं कि जितना भी आपने धैर्य रखा है और जितनी भी आपने तमन्नाएं की है ना, तो मालिक कह रहे हैं कि उन सब के लिए एक निश्चित डिवाइन टाइम है। उनकी प्लानिंग पर बिलीव रखना, उन पर बिलीव रखना, और जो कुछ भी आपने धैर्य रखा है ना, वो धैर्य आपको किस रूप में फलीभूत होकर मिलता है, ये आप बहुत ज़्यादा इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। मतलब जितना भी आपने धैर्य रखा और मालिक पर बिलीव किया है ना, उसका फल आपको इस रूप में मिलेगा कि जो फल आपको मिलेगा, जो परिणाम आपको मिलेगा ना, उससे आप बहुत खुश हो जाने वाले, उससे आप पसंद करोगे कि हाँ, मुझे यही आशीर्वाद चाहिए था, मुझे यही ब्लेसिंग चाहिए थी, है ना। मतलब मालिक का की इतनी आशीष आपको मिलेगी गाइस, जो जैसा आप चाह रहे थे ना, बिल्कुल वैसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, वैसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनने वाली है जो आपको प्रसन्न करेगी, है ना। मैंने कहा ना, मन के मुताबिक चीजों का होना, जो आप भी पसंद करो, हाँ मैंने यही सोचा था, ठीक है। देखो, इन नेक्स्ट 7 days अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू योर डोर स्टेप्स। देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर फिनेंशियल मैटर को लेकर अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी गाइस। मतलब कोई काम बन सकता है, जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर मुझे लगता है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, या कोई काम आपका है जो बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा अचानक से गाइस, और आपको लगेगा ये फिर से ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, पर वो वैसी नहीं रहेगी, वो फिर ग्रोथ में ही चलेगी गाइस। आने वाले 7 दिन जो न्यू मून के बाद के है ना, ये आपके अबंडेंस के रास्ते खोलेंगे। कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी आ जाए, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखना, क्विट मत करना, है ना। इतना सब्र किया है ना, सब्र का फल मिलने वाला है, मालिक ने यही कहा है। बिलीव रखना, जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो ना, वही होगा। बिलीव रखना, आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत कीमती है न्यू मून के बाद के, ठीक है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था ना, उसका पॉजिटिव टर्न होने वाला है गाइस। तो ये भी कार्ड यही कहता है कि डू नॉट गिव अप। अब गिव अप करने वाला समय नहीं है, प्रीसियस टाइम चल रहा है। सो मेनी गुड थिंग्स आर कमिंग, बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। तो बिल्कुल क्विट मत करना, बिलीव रखना मालिक पर, बहुत कुछ अच्छा होगा गाइस, आपकी उम्मीद से परे होगा, देखना। यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, वाकई में कि जो चाहते हो, जो सब कुछ चाहते हो, सडनली मिरेकल के रूप में आपकी लाइफ में काम करने वाला, आपकी फेवर में जो कुछ भी चाहिए आपको वो सब मिलने वाला है। उसका बीजारोपण देख लेना, इस न्यू मून पर हो जाएगा। धीरे धीरे वो चीजें एक एक करके आपको मिलने लग जाएगी। इस वजह से कहता ना कि एक लास्ट का वो पल होता ना, जीत का, जो विक्ट्री का कार्ड भी आया है ना, कि लास्ट का पल होता है ना, एक ही कदम आगे और बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और इंसान वहीं पर थक जाता है। उनको पता नहीं कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, एक कदम ही आगे है, लेकिन वो थक जाता है पेशेंस कर करके, धैर्य रख रख कर, संघर्ष कर कर कर। पर मालिक यही कह रहे हैं कि अब गिव अप नहीं करना है। अब वो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम जो यहाँ पर कहा गया है कि जितना धैर्य रखा, और मालिक ने आपके लिए जो एक समय को निश्चित कर रखा है ना, उस समय पर वो चीजें आपको मिल रही है। तो अब बिलीव रखना, आप सरप्राइज हो जाओगे गाइस, सच में, कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिल गई। जिन जिन चीजों में मैंने जो जो चाहा, मुझे वो सब मिला है। वो सब चीजों में वर्क किया है, मेरी दुआएं, मेरे काम ने काम किया है ना। देखो आपके लिए गाइडेंस आई है। कहीं ना कहीं मन में अगर थोड़े से नेगेटिव थिंक रहती है, या कभी कभी स्ट्रेस रहता है ना,
ठीक है, ये ओवर थिंकिंग चल जाती है ना, तो यहाँ पर मालिक आपको कहते हैं 5 लाइन हमेशा बोलो खुद के लिए एवरी मॉर्निंग। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है, मालिक हमेशा मेरे साथ है। मैं एक विजेता हूँ, जीत मेरी निश्चित है और आज का दिन मेरा दिन है। ये 5 चीज़ें हमेशा बोलो, ये आपकी लाइफ में मेजर चेंज करने के लिए आपकी मदद करेगी। आपकी एनर्जी को सदुपयोग में डाल देगी, जिससे वो आपकी एनर्जी आपको मदद करे, है ना। आपकी नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर लेकर आने में आपको बूस्ट करेगी, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो। और जो एक स्टेप कहा ना कि वो बाकी रह गया है, तो उसमें आप गिव अप ना करो, आप में वो पॉजिटिविटी रहे कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, मेरे मालिक ने मेरे लिए कुछ सोच रखा है। ये देखो, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, बिलीव रखो इस गाइडेंस पर, ये मालिक की दी हुई है गाइस। क्रम से, जैसे कहता ना कि एक कार्ड दूसरे कार्ड को कंफर्म करे, ये देख लो कि आपकी होप, आपने जो उम्मीदें रखी है वो उम्मीदें पूरी होगी, वो उम्मीदें खरी उतरेगी। आंसर आपको आपके सवालों के मिलेंगे, मिरेकल आपकी लाइफ में होगा और डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। ये परफेक्ट टाइम है गाइस, परफेक्ट टाइम है आपकी विश का फुलफिल होने का, जिसे आप संभाल पाओगे, जिसे आप जाने नहीं दोगे, जो स्थिरता लेकर आएगी, एक ठहराव लेकर आएगी, जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बनी रहेगी। न्यू मून आपको अपने पाथ पर आगे बढ़ा देगा, अपनी जर्नी पर आगे बढ़ा देगा। बिलीव रखना, खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने की तरफ बढ़ रहा है। प्लीज़ गिव अप मत करना, ये मैंने बार बार कहा है इस वजह से, ताकि ये आपके मन में बैठे और आप मालिक की योजना पर बिलीव कर पाओ, ठीक है ना। और हमेशा खुश रहना गाइस, आपकी हीलिंग होने वाली है, आपको दिल को फिर से शांत किया जाएगा, खुश किया जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आए, हम हमेशा सकारात्मक रहें, मालिक की योजना पर बिलीव रखें, गिव अप ना करें, हमें हीलिंग मिले, विक्ट्री मिले और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।